हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम संपन्न हो गया है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। चलिए दोस्तों, आज हम इसी के आंसर की लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित राज्य। तो सिमलीपाल उड़ीसा, इंद्रावती छत्तीसगढ़, कान्हा मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जामनगर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवा सेवा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अगला क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियाचिन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है? तो इनमें से कौन सा वृक्ष है जो सदाबहार वन प्रकार का वृक्ष नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसका रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है? तो इनमें से किसका रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है? यह है भारत का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झीलों का उनकी साइज के घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है? तो झील दिए गए हैं, इनका घटते हुए क्रम में देखना है। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपेरियर झील है, फिर विक्टोरिया है, फिर मिशिगन, फिर चिला। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किसके द्वारा निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट लॉरेंस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी तटीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया गया था। तो डाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? ये दिया था WG रोसेन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करती है? तो कौन करती है? ये करती है आम्र बौछार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद SCC उत्तराखंड की स्थापना 2011 में की गई थी। ये गलत हो जाएगा। तो ये कब की गई थी? 2016 में की गई थी। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य UAPCC बनाने का उत्तरदायित्व राज्य के राजस्व विभाग को दिया गया था। ये सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है? तो किस में है सर्वाधिक कृषि भूमि? ये है उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेत्र
और मुख्य केंद्रीय क्षेत्र के मध्य स्थित है। तो कौन सा है? ये है लघु हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है, सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, केवल फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। तो एक तरफ दिए गए हैं हवाई अड्डे का नाम और दूसरी तरफ दिए गए हैं इनसे संबंधित जनपद। तो नैनीसैनी पिथौरागढ़ में, सही है। गौचर रुद्रप्रयाग, ये गलत हो जाएगा। गौचर कहाँ है? चमोली में। चिन्याड़ी सोन उत्तरकाशी, सही है। पंतनगर उधम सिंह नगर, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, गौचर कहाँ है? चमोली में। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित अवस्थिति। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी। नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य नैनीताल। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो कथन फर्स्ट है, उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, सही है। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो कथन फर्स्ट है, वन रावत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं, सही है। कथन सेकंड है, वन रावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने एक स्थानांतरणशील कृषि करते थे। तो वन रावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक स्थानांतरणशील कृषि करते थे। तो ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कथन ए और कथन दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कब का है? ये है 1991 का। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983, सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936, ये भी सही है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है तथा दूसरा कारण आर है। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभिकथन ए, उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है, सही है। कथन आर, धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करता है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? तो कहाँ से दिया है? पश्चिम से पूर्व का सही क्रम दिया है। तो पश्चिम से पूर्व का कौन सा सही क्रम होगा इनमें से? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना, भिलंगना, अलकनंदा और गौरी। कौन सा हो जाएगा? यमुना, भिलंगना, अलकनंदा और गौरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित भू आकृति प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम क्या है? तो दक्षिण से उत्तर दिशा का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तराई शिवालय, लघु हिमालय और महान हिमालय,
ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों के समूह में से कौन सा सही है? तो अवरोही क्रम में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डोलोमाइट, देहरादून, पिथौरागढ़ सही है। सोप स्टोन, चमोली, बागेश्वर सही है। ग्रेफाइट, अल्मोड़ा, नैनीताल ये भी सही है। सिलिका सैंड ये गलत हो जाएगा। सिलिका सैंड पौड़ी गढ़वाल में, ये पिथौरागढ़ और देहरादून साइड में मिलता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1977 को लागू करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो पहला है गृह मंत्रालय, दूसरा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो पहला और दूसरा तो कौन से है हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, सेवा का अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। तो पहला तो हमारा पंजाब आ जाएगा, दूसरा असम आ जाएगा, तीसरा गुजरात, चौथा आ जाएगा महाराष्ट्र। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य संबंधित है। तो ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य संबंधित है। तो पंचामृत लक्ष्य किससे संबंधित था? ये था जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? तो आर्टिकल 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? तो कौन लेते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों आयोगों का पक्षधर नहीं है? तो किसका पक्षधर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? सी, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, 101वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 101वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? ये है जीएसटी से, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से। अगला क्वेश्चन, 21वां आसियान भारत शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ लाओस में। कहाँ हुआ? लाओस में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19(1) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो इसका 19(1) के अनुसार जो है कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं है? पहला नहीं है। तो शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार भी है, किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार भी है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन, किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था?
तो किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति के। अगला क्वेश्चन, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकपाल का चयन समिति में राज्यसभा का सभापति भी सम्मिलित होता है। सही है। यह भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह के भारतीय लोक सेवकों पर लागू होगा। तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 2023-24 में भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान प्रतिशत संबंधित निम्न में से कौन सा लेखांकन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के वैश्विक व्यापार का 11%। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस वाद में न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलावटी बनाम उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन, हाल के दशकों में भारत की निरस्त्रीकरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निरस्त्रीकरण नीति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। तो भारत CCW के सभी 5 न्यायाचार प्रोटोकॉल का पक्षकार है। तो ये पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करता है। सही है। मूल संविधान के भाग 4 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सही है। 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद यह मूल अधिकार बन गया। ये गलत हो जाएगा। तो 91वें संविधान संशोधन के बाद नहीं बना, ये बना 86वें संविधान संशोधन के बाद। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई। ये गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है? नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को होती है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था। सही है। भारत के राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष नहीं होते। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा सदस्यों का 15% कर दिया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया था? ये किया था 91वें संविधान संशोधन 2003, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मोबाइल ई न्यायालय परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा से युक्त मोबाइल गाड़ियों गांव में भ्रमण करेगी। सही है। इसके पीछे विचार यह है कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वार तक पहुंचाया जा सके। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, संसद में अपनी राय देने के लिए निम्न में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया। सही है।
UHRC का उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है। तो ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया गया है? तो ये एक से अधिक बार किसने किया गया है? जो विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका एक से अधिक बार किया गया है, ये कौन है? ये है हरबंस कपूर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है? तो पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है, ये कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष नित्यानंद स्वामी, ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता नंदा वल्लभ तिवारी, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री इंद्र कुमार पांडे, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, तो ये सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, केवल चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा तथा राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967 में। अगला क्वेश्चन, IMF की अप्रैल 2025 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की नॉमिनल GDP ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.871। कितनी होगी? 4.871 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। FEMA 1 जून 2000 से प्रभावित में आया, सही है। फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। कथन 1 और 2 सही है और कथन 2 कथन 1 को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्यसभा के राज्य अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है। इसमें कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी सम्मिलित है। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों। उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है, सही है। इसमें कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी सम्मिलित हैं, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्रारंभिक GEF स्थापित करने पर सहमति 1990 में की गई थी। UNDP, UNEP और विश्व बैंक GEF परियोजनाओं को लागू करने वाले प्रारंभिक भागीदार थे। भारत की GEF का दाता एवं प्राप्तकर्ता दोनों है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन MG13 का आयोजन किया गया था। तो ये आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ किया गया था? अबू
धाबी में। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किन राज्यों का SDG इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक है? तो ये है केरल और उत्तराखंड का। किस का है? केरल और उत्तराखंड का। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे तक सही अवरोही क्रम क्या है? तो पहला तो हो जाएगा विदेशी मुद्रा संपत्ति, दूसरा आ जाएगा स्वर्ण भंडार, तो दूसरा पहला और फिर आ जाएगा SDR, उसके बाद आ जाएगा चौथे पे IMF के पास आरक्षित स्थिति। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये रहा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम IEGP, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर निर्धारण के आयाम में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पकाने के ईंधन ये है, पानी का पानी ये भी है, स्वच्छता ये भी है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, स्कूली शिक्षा के वर्ष, तो ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के संदर्भ में उस स्थान का मिलान करें जहां पार्टियों के सम्मेलन COP के सत्र आयोजित हुए। चलिए देखते हैं। COP27 ये हुआ था शर्म एल शेख में। COP28 ये हुआ था दुबई में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है ये? गोपेश्वर में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार 4 धाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए राशि आवंटित की गई है। तो 4 धाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ये की गई है 10 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है, सही है। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में तीसरा है, ये गलत हो जाएगा। तो जनसंख्या में नैनीताल का स्थान चौथे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे। उत्तराखंड में लिंगानुपात 163 है, ये भी सही है। उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व 189 है, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है। तो यानी कि इनमें से दूसरा वाले ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सही कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर की अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.61%। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानीपुर में। कहाँ है? रानीबाग में। ऑप्शन नंबर ए, रानीबाग में। HMT कहाँ है? रानीबाग में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाद्री ब्रांड। अगला क्वेश्चन, 6th खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड राज्य द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38.75। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के HDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 79। अगला क्वेश्चन, नंद गेट के लिए बूलियन व्यंजन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A.P। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है हर्ट्ज का। ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। अगला क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का क्या तात्पर्य है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श दृढ़ पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, तो इसका गुणांक कितना होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए, अनंत। अगला क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित है? तो समावेशी विकास पर केंद्रित कौन सी पंचवर्षीय है ऐसी? ये हो जाएगी 11वीं पंचवर्षीय। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रैखिक प्रसार गुणांक की बीमा K-1 है। दूसरा दिया है आयतन प्रसार गुणांक की बीमा K-1 है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद का कारण है। तो खट्टा स्वाद का क्या कारण है? इसका कारण है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है D2O। ऑप्शन नंबर बी, D2O। अगला क्वेश्चन, ताजमहल के संगमरमर का रंगीन और चमकहीन होने का कारण है। तो ताजमहल के संगमरमर का रंगीन और चमकहीन होने का क्या कारण है? तो ये कारण है अम्ल वर्षा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है। तो वायु में ओजोन की सघनता किसमें मापी जाती है? ये मापी जाती है डॉप्सन इकाई में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर कहलाती है। तो ये कहलाती है प्राथमिक उत्पादकता। क्या कहलाती है? प्राथमिक उत्पादकता। अगला क्वेश्चन, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को हानि नहीं होती और नहीं लाभ होता है कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है?
ये कहलाती है सहभोजिता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व धरोहर स्थल है, गलत हो जाएगा। इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग तथा नीली भेड़, ब्लू सीप सम्मिलित हैं, ये सही हो जाएगा। तो नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखे हैं, चलिए देखते हैं। जैव आवर्धन, तो जैव आवर्धन का क्या हो जाएगा? काढ़ी का, तो ए का चौथा किस में है? ऑप्शन नंबर बी। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सॉरी, ये हो जाएगा। तो डी का क्या है? पहला। तो संताप मंडल ओजोन का निर्माण करता है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन फर्स्ट है, हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है, सही है। हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक है, तो ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन सही हैं, फर्स्ट और सेकंड सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, सामान्य कोशिकाओं का कैंसरीय नवद्रव्यीय कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाली भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाती हैं? कैंसरजन। ऑप्शन नंबर ए, कैंसरजन। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निषेचक, युग्मक, त्रिसंयोजक, द्विनिषेचन, तो यही हो जाएगा हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई.जे. बटलर ने। ई.जे. बटलर ने। अगला क्वेश्चन, पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम होता है। तो पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम क्या होता है? ये होता है, पहले वर्ग आता है, फिर गण आता है, फिर कुल, फिर वंश और फिर जाति। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवंत गांव कार्यक्रम सेकेंड, PVP सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया तथा हिंद महासागर में उतरा। मॉड्यूल का नाम बताइए। तो मॉड्यूल का नाम क्या था? इसका नाम था POEM-4। तो क्या था? POEM-4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की घोषणा की? तो कितने ग्रामीण बैंकों के विलय की घोषणा की? ये की 15, ऑप्शन नंबर ए। टोटल ग्रामीण बैंक कितने हो गए अब? 28। अगला क्वेश्चन, विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता क्षति के कारण है? आवासीय क्षति एवं विखंडन जंतुओं एवं पौधों के विलुप्तीकरण के मुख्य कारण है, सही है। मानव की गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन हो जाता है, ये भी सही है। जब एक जाति स्पीसीज विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु एवं पादप जातियां स्पीसीज विलुप्त नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से कारण हैं? पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसमें लिया था? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में। किसमें लेते हैं? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को को 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने की पहल करनी पड़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैस्मिन इयाल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य है? तो इनमें से कौन से देश हैं जो ब्रिक्स के सदस्य हैं? तो इंडोनेशिया को छोड़ के ये सारे क्या देश हैं ब्रिक्स के सदस्य? भारत है, ईरान है, ब्रिक्स है और इथोपिया है। तो कौन सा नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, $500 मिलियन की। अगला क्वेश्चन, डिजी लॉकर सेवा का क्या उद्देश्य है? तो डिजी लॉकर सेवा का क्या उद्देश्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग रोगी व आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CRISPR। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, IIT रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला कथन गलत है, यानी कि यह सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना को उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्य देव भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सूर्य देव भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सेना और नागरिकों के लगभग 150 सदस्य ने भाग लिया था, सही है। इसमें 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें 210 किलोमीटर ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल ना होके कितना किलोमीटर था? ये था
10 किलोमीटर था। कितना था? 110 किलोमीटर। इसमें 37 किलोमीटर की गहन ट्रेल रन शामिल था, सही है। इसके बाद 8 किलोमीटर सड़क दौड़ थी, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? बी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोप। क्या है? पोप। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री सम्मान पुरस्कार मिला? तो उत्तराखंड से 2025 में 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला। एक तो मिला श्रीमती राधा बहिन भट्ट को मिला, दूसरा श्री ह्यूम को मिला, वह तीसरा किसको मिला? कोलिन गंटजर को मिला। तो यहाँ पूछा है कि सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो सामाजिक कार्य के लिए दिया गया श्रीमती राधा बहिन भट्ट को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय सरकार के संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है इनमें से? चलिए देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण देहरादून में सही है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की सही है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ये भी सही है। शीत जल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय हल्द्वानी ये गलत हो जाएगा। तो शीत जल मत्स्य अनुसंधान ये कहाँ है? भीमताल में। कहाँ है? भीमताल में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सवों, प्रदर्शनियों, एक्सपो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत सम्मिलित है? चलिए देखते हैं। CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन और एक्सपो हरिद्वार, टिहरी झील महोत्सव टिहरी, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश, इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून। CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन एक्सपो, इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। तो स्वयं को कब तक के लिए तैयार कर रहा है? ये कर रहा है 2036 के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इनमें से पुष्पेश पंत द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई है, इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय के बर्फ। बाकी ये 3 पुष्पेश पंत की पुस्तक हैं। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में। तो यहाँ अमित शाह भी आए थे। अगला क्वेश्चन, सिलकारा सुरंग तक फैली है, इससे गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम होने का अनुमान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.531 किलोमीटर। कितनी कम होने की आशंका है? 4.531 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है? सही विकल्प चुनें। तो उत्तराखंड के विश्व धरोहर स्थल में कौन कौन शामिल है? पहला तो फूलों की घाटी है, दूसरा कौन है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ए और डी, तो ए और डी इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, ए और डी। अगला क्वेश्चन, यूनानी ग्रंथों के किस प्राचीन नगर को पॉलीब्रोथा नाम दिया गया था? तो यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पॉलीब्रोथा नाम दिया गया था? ये दिया गया था पाटलिपुत्र को, ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र।
अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, सही है। मनसेरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख प्राकृतिक भाषा और खरोष्टी लिपि में हैं, तो ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनें। तो जीवन चरित्र फर्स्ट सूची में जीवन चरित्र दिए गए हैं और सूची सेकंड में लेखक। तो रामचरित, संध्याकर नंदी पहले का तीसरा, और नवसाहसाचरित ये हो जाएगा पद्मगुप्त। कुमारपाल चरित ये हो जाएगा हेमचंद्र। विक्रमांक देवचरित विलहण। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं? तो अमीर खुसरो के द्वारा इनमें से कौन से लिखे गए हैं? खजाइन उल फतुह अमीर खुसरो ने लिखा है। नूह सिफर ये भी खुसरो ने लिखा है। मिफ्ताह उल फतुह ये भी। किरान उस सादिन ये भी अमीर खुसरो ने लिखा है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 1 2 3 4, तो सभी अमीर खुसरो ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन, किसी में सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवान अमीर एक्ट कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? दीवान एक्ट कोही ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चिराग दिल्ली के नाम से कौन लोकप्रिय है? तो चिराग दिल्ली के नाम से लोकप्रिय कौन है? ये है नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले की घटना से आखिरी घटना तक। तो सबसे पहला पानीपत का युद्ध होता है, पहला। फिर होता है खानवा का युद्ध, दूसरा। फिर आता है चंदेरी का युद्ध, तीसरा। फिर आता है घाघरा का युद्ध। चौथा कौन सा आ जाएगा? घाघरा का युद्ध। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो जहांगीर के दरबार में बसावन था, मनोहर भी था, विष्णुदास भी था और मंसूर भी था। तो सबसे प्रसिद्ध जो है चित्रकार कौन सा? वो था मंसूर। कौन था? मंसूर। तो ये सभी थे जहांगीर के दरबार में चित्रकार। तो जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार ये सभी थे लगभग। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना S.A. डांगे द्वारा 1929 में की गई। ये गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल 2 शाखाओं में विभक्त हैं? कृष्ण और शुक्ल 2 शाखाओं में कौन सा वेद ऐसा है जो कृष्ण और शुक्ल 2 शाखाओं में विभक्त है? ये है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित है? कौन सा आयोग जो है अकाल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंपबेल आयोग, लयाल आयोग और स्टेची आयोग, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था 1938 में? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। कब बनाया? 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी? तो द इंडियन मुसलमान पुस्तक ये लिखी थी W.W. हैंटर ने। किसने लिखी थी? W.W. हैंटर ने, द इंडियन मुसलमान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मुंबई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ये मुंबई में ये किया गया था प्रार्थना समाज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के सार्जेंट योजना कब प्रारंभ की गई? शिक्षा का जो सार्जेंट योजना था ये कब प्रारंभ की गई? ये की गई 1944 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। सही है। अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था। ये भी सही है। त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ये गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों को चुनिए। तो सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए, कार्की, बोड़ा, तरागी एवं चौधरी। सही है। उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से 4 आल कहा जाता है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीण के क्या कर्तव्य थे? तो औपनिवेशिक काल में कमीण के क्या कर्तव्य थे? ये थे निर्धारित गांवों से राजस्व एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद अहमद खान के द्वारा कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखी गई। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई। ये गलत हो जाएगा। तो मंगल पांडे को कब दी गई फांसी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। तो लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। सही है। बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, ट्रेल द्वारा 1833 ईस्वी में किस स्थान पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई? तो देसी चिकित्सकों की नियुक्ति 1833 ईस्वी में किस स्थान पर किया गया? ये किया गया देसी चिकित्सकों की नियुक्ति ये की गई अल्मोड़ा में। कहाँ किया गया? अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी की सभा की स्थापना ये की थी तारादत्त गैरोला ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हैंगसोंग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? तो ये किया ब्रह्मपुर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1918 में देहरादून में होम रूलिंग की एक शाखा किसने स्थापित की? तो होम रूलिंग की एक शाखा स्थापित की थी। ये की थी स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1918 में किस स्थान पर बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और खुली बेगार प्रथा से अवगत कराया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। कहाँ की भेंट? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ। सही है।
मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ, ये भी सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, ये गलत हो जाएगा। तो मसूरी कांड कब हुआ था? ये हुआ था 2 सितंबर 1994 को। और काला दिवस 1 सितंबर 1994 को मनाया जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ये हुई प्रताप शाह के। ऑप्शन नंबर सी, प्रताप शाह। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन किस स्थान पर होता है? ये होता है काशीपुर। ऑप्शन नंबर सी, काशीपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण का स्वागत किया। सही है। उन्होंने 4 गांव छायावाला, भूजनवाला, पंडितवाड़ी तथा घंटावाला उन्हें भेंट किया, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, 1814 ईस्वी के अंग्रेज गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर जनरल गिलेस्पी ने। इसमें किसने किया अंग्रेजी साम्राज्य का नेतृत्व? मेजर जनरल गिलेस्पी ने। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सोना का अग्रणी उत्पादक है? तो 2023 में कौन सा देश जो है विश्व में सोना का अग्रणी उत्पादक है? तो ये है चीन। कौन है? चाइना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? तो शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? यह है संपीड़ित चट्टानों से। ऑप्शन नंबर बी, किससे है? संपीड़ित चट्टानों से। आज का अंतिम क्वेश्चन है, गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वीपति शाह के दरबार में मई 1658 ईस्वी में श्याम दास और हरदास श्रीनगर आए। सही है। कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में उन्हें तस्वीरदार का पद मिला है, तो ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।